करते हैं। मन और बुद्धि पर इतना शासन कंट्रोल है कि जहाँ पहुँचना चाहें संकल्प करें और वहाँ हाजिर हो जाएं। सभी ने अपने मन पर इतना कंट्रोल किया है। मन के राजा हो। कौन कौन मन के राजा बन गए हैं? नहीं, अभी भी भटकता है इधर उधर। बन रहे हैं, कब बनेंगे? बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बने, तब भविष्य में राज्य का पद विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए कार्य व्यवहार में आते अभ्यास करो, मैं आत्मा मालिक हूँ, ये कर्म इंद्रियाँ मेरी हैं, मन बुद्धि संस्कार मेरे हैं, मैं आत्मा अपने मन रूपी घोड़े से सैर करने के लिए जहाँ चाहूँ वो हमारे कंट्रोल में रहे। कंट्रोल में तब रहेगा जब उसकी लगाम अपने हाथ में होगी। श्रीमत की लगाम है। श्रीमत से अगर कोई भी कार्य विपरीत करेंगे तो मन चंचल हो जाएगा, भटका देगा। इसलिए बाबा ने हमें 2 विधियां बताई। एक कहा परहेज करो, दूसरा कहा एक्सरसाइज करो। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी बीमारी होती है तो आजकल साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए डॉक्टर्स अधिक दवाइयाँ नहीं देते। वो कहते हैं अगर आप परहेज से चलोगे, एक्सरसाइज करोगे तो दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। नहीं कर पाते हो तो दवाइयाँ खाओ। तो बाबा ने भी हम सबको शक्तिशाली बनाने के लिए दोनों विधियाँ बताई हैं। एक परहेज करते चलो और दूसरा एक्सरसाइज करते रहो। मोबाइल बज रहा, तुम ही बजा दो 5:30 का गीत। एक्सरसाइज करना। बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। मन की एक्सरसाइज। जब हम अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, इस शरीर से अलग मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। आत्मा इस शरीर में भ्रकुटी आसन पर विराजमान है। एक सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र किया, अव्यक्त वतन बाबा का घर, इस समय अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त वतन में निवास करते हैं। सूक्ष्म फरिश्तों की दुनिया है। संगम पर हम ब्राह्मणों का ये भी एक बहुत अच्छा स्थान मिला है, जहाँ से हम पूरे विश्व को सकाश दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। और बाबा इतने वर्षों से वहाँ रह करके पूरे विश्व में चक्कर लगाते हैं। कौन सी ड्रेस है बाबा को? ड्रेस है कि नहीं? बिना ड्रेस के है? लाइट फरिश्ता ड्रेस है। फरिश्ता ड्रेस में बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो करके पूरे विश्व की परिक्रमा करते हैं। हम बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे लाइट की ड्रेस पहन लो, ये मिट्टी की ड्रेस बहुत भारी है। आप अपने आप को आत्मा निश्चय करो, शुद्ध पवित्र संकल्प से एक लाइट का आभा मंडल क्रिएट करो। मैं एक बहुत पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। जितना हल्के हो जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे, उतना वो लाइट की ड्रेस सामने आएगी।
उस लाइट की ड्रेस में सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित करके हल्के हो गए, बाबा के पास चले गए। तो साकार वतन से अव्यक्त वतन, फिर अव्यक्त वतन से भी मूल वतन। हम आत्माओं का जो असली घर है, जहाँ से हम इस सृष्टि मंच पर आए हैं, बुद्धि योग से तो जा सकते हैं। फाइनल आत्मा तो शरीर छोड़ के जब जाएगी तब बाबा गेट खोलेगा, लेकिन वहाँ कैसे गोल्डन लाइट है, लाल प्रकाश है, बाबा ने समझाया है, बता दिया है। सदाशिव बाबा वहाँ ही निवास करते हैं, वहाँ से आते फिर चले जाते हैं। परमधाम बाबा का घर, हम आत्माओं का घर, जिसके बारे में भक्ति में कहते हैं आत्मा लीन हो जाती है। शिव बाबा को भूल गए, ब्रह्म को ही भगवान मान गए। ब्रह्म ही ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म ही सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि, जिस स्थान पर रह रहा है उसकी इतनी वैल्यू कर दी, जो भगवान और घर दोनों को एक कर दिया। बाबा ने कितना स्पष्ट कर दिया, बच्चे जिस स्थान पर रहने वाला मालिक जो है उसको भुला करके तुम भगवान मान रहे हो घर को, तत्व को। तो हम उस घर में जब जाते हैं तो बाबा का भी स्पष्ट अनुभव करते हैं, कितनी चारों तरफ शक्तियाँ व्याप्त हैं, कितनी असीम शांति है, पवित्रता है, प्यार है। इसलिए कहते हैं आत्मा वहाँ जाके लीन हो जाती है। बाबा कहते हैं लीन हो गई तो ख़त्म हो गई। कोई सागर में बुदबुदा गया, ऐसे गिरा और उसके अंदर समा गया, तो ऐसा कोई आत्मा तो है नहीं। कोई ऐसे अगर स्थूल में जा कर के कोई आत्मा ऐसे समा जाए, समाप्त हो गई। जो अनादि अविनाशी चीज़ है वो समाएगी कैसे, समाप्त कैसे होगी। लेकिन किसी के प्यार में जब खो जाते हैं, सुध बुध भूल जाते हैं, कहते हैं तो इसमें समा गया। ऐसे ही लवलीन, प्यार में समाना, बाबा के प्यार में खो जाना। तो साकार वतन, आकारी वतन, निराकारी वतन, तीनों घर हमारे हैं इस समय। साकार में हैं तो इस शरीर रूपी रथ में विराजमान है, इस घर में बैठे हैं। आत्मा अपने घर में इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान है। इस शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। इसका अभ्यास करना है, नहीं तो इस शरीर का भान इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। कहते हैं पांडव जो थे पहाड़ों पर गल गए। कैसे गल गए? देह अभिमान से गल गए। ऐसा थोड़ी सुसाइड कर लिया जा कर के। लेकिन जो देह भान था, देह अभिमान था, उससे आत्मा अलग हो गई, न्यारी हो गई। आधार लिया, कर्म किया, फिर न्यारे हो गए। तो आप कर्म करो, कोई भी कर्म करने की तो छुट्टी दी है बाबा ने, लेकिन ऐसे कर्म करो जैसे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ। ये कर्म इंद्रियाँ हमारी हैं, अधीन होकर के नहीं करो, अधिकारी बन कर के करो, मालिक बन कर के करो। तो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी, हो गया, क्या करूं। वो परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो साकारी, आकारी, निराकारी, जब समय मिले 3 स्वरूपों का अनुभव तो कर सकते हैं। कभी कभी 5 स्वरूप का अनुभव करो। बाबा ने 5 स्वरूपों की डील कराई। 3 ये हैं, चौथा है हमारा देवपद, सतो प्रधान स्टेज, देवताई स्टेज। कितनी पावन है, कितनी शुद्ध है, सतो प्रधान है। आत्मा और शरीर दोनों ही बिल्कुल प्योर, शुद्ध, निरोगी काया। एक राज्य, एक धर्म, धर्म सत्ता एक के हाथ में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। संपूर्ण पावन आत्मा, सर्व कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, वो आत्मा की स्टेज। आदिकाल को याद करो। आदि काल में वो संस्कार इमर्ज होते हैं कि मैं ही तो देवता था, मैं ही श्री लक्ष्मी समान, श्री नारायण के समान था। तो दिव्य गुण अंदर अंदर इमर्ज होने लगते हैं। उसी स्मृति से आता है कि जो मैं कल था आज फिर बनूंगा। ब्रह्मा बाबा को बड़ा नशा रहता था, आज मैं बूढ़ा हूँ, कल जाके विष्णु बनूंगा।
श्री कृष्ण को देख करके बाबा डांस करने लगते थे, खुशी में नाचने लगते थे। तो हम सबको भी एक खुशी तो है ना, कि नहीं है, कि आज हम इस साधारण रूप में हैं, कल हम शरीर छोड़ करके जाएंगे नई दुनिया में। तो नई दुनिया में देवताई ड्रेस मिलेगी, जहाँ बहुत काया कंचन होगी, योग बल से जन्म होगा, भोग बल है ही नहीं, गर्भ महल से आत्मा आएगी, गर्भ सजाएं नहीं है, जेल नहीं है। तो ऐसे सतयुगी दुनिया, देवपद को याद करो, ये चौथी स्टेज हो गई। पांचवी स्टेज में पूज्य स्वरूप साकारी, कितनी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, हर जगह पर भक्तों की लाइन लगी है। किसकी यादगार है, कैसे बन गई ये जड़ मूर्तियाँ, कहाँ से ऊपर से आ गई? चैतन्य में कभी तो थे। संगम पर बाबा ने इतना श्रेष्ठ बनाया, इतना महान बनाया, जो हम सबको पूज्य पद प्राप्त हो गया। हमारी मंदिरों से लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, उनके दर्शन से लोग प्रसन्न होने लगे। क्या मिलता है मंदिरों में? इतनी लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, एक सेकंड भी दर्शन नहीं होता, धक्के दे के निकाल देते, फिर भी प्रसन्न हो जाती है। हमने ये दर्शन कर लिया बस। तो हम वो आत्माएं हैं जो मंदिरों में आज पूजी जा रही हैं। बाबा ने बड़ी रमणीकता से कहा, देवताएं जो इतने सुंदर महलों में, इतने आलीशान घरों में रहते थे, उन्होंने एक कोठरी में बंद कर दिया उनको। तो आप सभी कोठरी में बंद हो गए ना, लेकिन उस कोठरी से कितने लोगों को अनुभव होते हैं। छोटे छोटे मंदिर बने हैं, कहीं कहीं आलीशान भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी देवताओं को कितना ज़मीन दिया है, कितना जगह दिया है। तो वो पूज्य पद, ब्राह्मण, फरिश्ता, निराकार ज्योति बिंदु, अनादि स्वरूप, फिर आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, यही तो चक्र है, यही चक्र है सुदर्शन चक्र। कई बार बाबा कहता है, स्व का दर्शन करो तो माया का गला कट जाएगा। ये दर्शन करो कि मैं क्या था, फिर से बनना है मुझे, वही था फिर से बनना है। तो ये पांचों स्वरूपों का दर्शन करते रहो, ऐसे बैठ जाओ, 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाए। जल्दी जल्दी उतरो चढ़ो नहीं, लेकिन मैं अनादि स्वरूप में कितनी प्योर शुद्ध आत्मा हूँ, परमधाम निवासी हूँ, घर में बाबा के बिल्कुल समीप रहती हूँ, वहाँ की असीम शांति का अनुभव, वहाँ की पवित्रता का अनुभव, वहाँ की शक्तियों का अनुभव, समाने का अनुभव। हो जाओ 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बैठ जाओ, कोई संकल्प नहीं। जैसे नेट संकल्प, वैसे नेट संकल्प समाधि नहीं होती, लेकिन अनुभव के ही संकल्प है, एकदम असीम शांति है। कई कहते हैं योग लगता है या नहीं लगता, हमको क्या पता चले। लेकिन किसी पहाड़ी पर जाओ तो वहाँ की ठंडक, वहाँ की शीतल हवाएं, ये थोड़ी कहते हैं हम शीतल हवाएं चल रही, वहाँ जाती है अनुभव होने लगता है। अगर हम बाबा के पास पहुँच गए, बाबा से हमारा कनेक्शन जुट गया, तो बाबा की शक्तियों का अनुभव होने लगेगा, प्यार का अनुभव होने लगेगा, शांति का अनुभव होने लगेगा, शक्ति का अनुभव होने लगेगा। वही योग है। तो उस योग में कितना समय हम उस स्थिर रहते हैं, उसको चेक करो। करते करते अभ्यास हो जाएगा, छोड़ना नहीं है, करना ही है। बाबा एक बार कहा, बच्चे जिद करो, हट करो, जब तक मैं अनुभव नहीं करूँगी तब तक नहीं उठूँगी, नहीं आज खाना खाऊंगी, नहीं नाश्ता करूँगी, मुझे अनुभव कराओ। आप इतनी अच्छी बातें ऊंची ऊंची सुनाते हो कि आप अनादि स्वरूप में ये थे, आदि स्वरूप में ये थे तो मैं अनुभव तो करूं। ज्ञान सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए थोड़ी है, ज्ञान हमें अनुभवी बनने के लिए है। अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। हमने अनुभव नहीं किया, हम आपको सुना रहे हैं, आपको क्या पता चले? कहेंगे हाँ ठीक है भाई, होगा कुछ ऐसा। मैं तो कई बार ऐसा समय निकालता हूँ, अलग चले गए झूले पर, ऐसे अलग बैठ के एकांत में बैठ के, कोई नहीं हलचल। कई बार हमारी आदत बन गई, कमेंट्री सुनो, गीत सुनो, ये करो। ठीक है, गीत सहारा देते हैं, कमेंट्री सहारा देती है, लेकिन इसका आधार नहीं है।
आधार तो मन बुद्धि का है। जितनी स्वच्छ हो गई, पवित्र हो गई, अच्छा चिंतन करना सीख गई, उतना योग सहज लग जाएगा। नहीं लग रहा है इसलिए आधार बना लेते हैं। भाई नींद ना आ जाए, कुछ अच्छा चिंतन चले तो कमेंट्री लगा देते हैं, गीत लगा देते हैं, वातावरण ठीक हो जाता है। नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। साधना के लिए ही साधन हैं, लेकिन साधन हमारी साधना को खंडित न करे, इस पर ध्यान देना। नहीं है तो हमारा योग नहीं लग रहा है, हमारी साधना ही नहीं है। आज है लाइट, ठीक है, यूज कर रहे हैं। नहीं लाइट होगी तो ऐसा थोड़ी कि हम दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कल सुन रहे थे, कोई कह रहा है 2 साल के बाद इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो मेरे साथ कोई भाई बैठा था, कहता भाई ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2 साल में इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो कभी इस पर विचार किया है क्या होगा? अगर आज ये इंटरनेट मोबाइल बंद हो जाए, इंटरनेट का कारोबार बंद हो जाए, तो जितना जहाँ पैसा है वहाँ ख़त्म। पैसा है कहाँ? कागज़ में ही, नोट उसी में ही है, बैंकिंग के लिखत में ही है सब। है तो कुछ नहीं ना। कंप्यूटर फेल, इंटरनेट फेल। आज इंटरनेट के आधार से प्लेन उड़ा रहे हैं, टाइमिंग सेट कर रहे हैं, कहाँ उतरेगा, किधर चढ़ेगा, ख़त्म। इंटरनेट फेल होना माना आज की दुनिया उस पर आधारित है। लाइट फेल होना माना सारी दुनिया फेल हो जाएगी। जाना तो ही कलयुग को। कोई भी परिस्थिति में कभी भी हलचल न हो, सब होगा। ये बाबा ने सब सुनाया हुआ पहले से, इसलिए कोई भी आधार नहीं बना के रखना। आधार हिलेगा तो आप भी हिल जाएंगे। आधार मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई। बस बाबा जैसा वैसा मैं। कोई भी साधनों का आधार नहीं है। साधना आधार है, साधन आधार नहीं। लेकिन साधन साधना में मदद कर रहे हैं, इसलिए हम साधनों का साथ ले रहे हैं, अधीन नहीं है। तो कभी अधीन नहीं बनना है। यूज करो, मना नहीं करता बाबा, अधीन होकर के। तो इस साधन लो, थोड़ी देर बजाओ गीत, बैठ जाओ अपने स्वरूप में। अलग, ये शरीर अलग है। इतना हल्कापन, ऐसे लगेगा बिल्कुल लाइट है, कोई बोझ ही नहीं आत्मा के। लेकिन तब कुछ चीज़ों की परहेज। और दूसरी बात है, बिना परहेज के मन एकाग्र नहीं हो सकता। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस प्रकार का संग कर रहे हैं, उन सब का प्रभाव पहला मन कैच करता है। अगर गलत संग में जाता है, आज बच्चा आपने भेजा, आपने बहुत अच्छी पालना दी, अच्छा संग दिया, अच्छा वातावरण दिया, घर के माहौल में बहुत शुद्धि थी, लेकिन वो गया स्कूल में, बच्चों का संग मिला, थोड़ा समय ठीक है, धीरे धीरे उसके संग का रंग उस पर लगा। माँ बाप की सुनता ही नहीं है, शराब पीने लगता है, बीड़ी पीने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। कहती हमने तो ये संस्कार इसको दिए नहीं, कहाँ से आ गए? संग से आ गया ना। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे संभालो। कोई भी ऐसे कमज़ोर का संग जो पर चिंतन करे, पर दर्शन करे, व्यर्थ बातें करे, उस संग से अपनी परहेज करो। मुझे इनके संग में नहीं बैठना है, मुझे इनसे बातें ज़्यादा नहीं करनी। इसलिए सब बातों में सबसे पहला संग है। जैसा संग वैसा रंग। किसके संग रहो? वैसे तो कहते हैं सत्संग, गॉड इज ट्रुथ, बाबा ही सत्य है। और उसके द्वारा जो पढ़ाई मिली है वही सत्य है, उसका संग करो, मूल्यों का स्टडी करो। कहते अकेला कौन होता है? जिसके पास कुछ अध्ययन नहीं होता। आप अकेले रह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छा साहित्य है, उसको पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, आपको लगेगा नहीं मैं अकेले हूँ, साथ है उसको। तो अच्छा पढ़ने का, अच्छा चिंतन करने का, अच्छे संग में रहने का अभ्यास करो। बुद्धि संग में रहे बाबा के, बस सत्संग हो जाएगा। तो परहेज क्या है? जो व्यर्थ बोलने वाले हैं, नेगेटिव सोचने वाले हैं, जो इधर उधर की बातें करते हैं,
कभी मुरली की बातें करेक्शन करेंगे, कभी बड़ों की करेक्शन करेंगे, कभी यज्ञ की बातें करेंगे, उल्टी सीधी, कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं। इसलिए परहेज, सबसे पहले संग की परहेज। दूसरा, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार का भोजन। जो भोजन खाते हैं बड़ा सात्विक शुद्ध वातावरण में, बहुत प्यार से योगी के हाथ का बनाया हुआ भोजन खाओ, मन को ठीक कर देगा। इसका खाना पड़ता है, उसका खाना पड़ता है, क्या करूं? बाबा कहता बहुत कोई बंधन है, खाओ भाई, भूखे तो नहीं रहो, लेकिन योग युक्त होके खाओ, सात्विक तो जरूर खाओ। शुद्ध भोजन है, सात्विक भोजन है, बड़ा बहुत तामसिक राजसिक नहीं। इसलिए लहसुन प्याज है, दूसरी चीज़ें हैं जो बहुत उत्तेजित करती हैं, योगी के लिए वो सब परहेज है, निषेध है। इतना गरम मसाला, इतना चटपटा, इतना ज़्यादा मिर्ची, तला गला बार बार खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उसकी परहेज करो। जितना आप सात्विक सक्का शुद्ध पवित्र योगियों के हाथ का खाएंगे ना, मन बड़ा शुद्ध हो जाए, शांत हो जाएगा, चंचलता खत्म हो जाएगी, स्वप्न अच्छे हो जाएंगे। आजकल जो है ये सब प्रभाव जो पड़ता है ना, जहाँ आया वहाँ खा रहे हैं लोग, जिसके हाथ का आया वहाँ खा रहे हैं। सेंटर्स पर भी हम जाते हैं तो भी हमको बार बार कोई कहता है यहाँ नहीं खाना, हम कहते नहीं, खाने दो, नहीं खाएंगे तो उनको खराब लगेगा। लेकिन बहुत योग युक्त होती है, बाबा को खिला के, बाबा शरीर के चलाने के लिए खाना पड़ रहा है, ऑफर करके बाबा को शक्ति डाल करके फिर खाते हैं तो प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी इधर खाया उधर खाया, उसको बाबा ने मना किया, निषेध है, वो नहीं करना है। और दूसरा संग जो भोजन है वो है जो हम सभी इस मीडिया के द्वारा देखते हैं, सोशल मीडिया। मोबाइल में इधर उधर की फिल्में देख लिया, मोबाइल में इधर उधर के गीत सुन लिया, ऐसे ऐसे चित्र देख लिया, कोई सेक्स वाली बातें देख लिया, बैठो योग, वही सारा दिन याद है, सारा समय वही बुद्धि में आती रहेंगी। जो संस्कार हमने दबाए हैं, जो चाहते हैं हम उनसे मुक्त हो जाएं, देख लिया वो संस्कार फिर से जागृत हो गए, फिर से वही विकारी संकल्प चलने लगे। बाबा कहता है जिसको छोड़ दिया, जिसे किनारा कर लिया, फिर से क्यों उत्पत्ति हो रही है, परहेज करो। तो ऐसे कोई भी चीज़ न देखना है, न सुनना है, न पढ़ना है, बहुत ध्यान देना जरूरी है। वो देखो जरूर, सुनो जरूर, लेकिन जो जो इसमें व्यर्थ बातें हैं, जो हमारे समय को, हमारे संकल्प को, हमारी एनर्जी को नष्ट कर रही हैं, वो मुझे नहीं करना। परहेज करो। तो जितनी परहेज करोगे संग की, भोजन की, विचार शुद्धि की, उतना मन एकाग्र हो जाएगा। मन मना भाव, मन बाबा में टिक जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज और परहेज, जो दो बातों का ध्यान देता है, उसका मन बड़ा शुद्ध सदोरा हो जाता है, उड़ने लगता है, जहाँ चाहिए वहाँ ले जाता है, सैर कराता है, अच्छा अच्छा अनुभव कराता है। खुशी और गमी दोनों का कारण संकल्प है, दुख और सुख दोनों का कारण संकल्प। जो अच्छे संकल्पों में रहते हैं, खुशी के संकल्प क्रिएट करते हैं, वो खुश रहते हैं। जन्म तो हमको ही देना संकल्पों को। और जो इधर उधर के संकल्प करते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा न हो जाए, इसके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा न हो जाए, वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। हर आत्मा का इस ड्रामा में अलग अलग पार्ट है। जब एक इतने सब लोगों का चेहरा ही नहीं मिलता, उसका पार्ट कैसे मिलेगा? हम किसी के पार्ट से क्यों भेंट करें कि इसके साथ ऐसा हो, इसके साथ ऐसा हो, इसके साथ ऐसा, मेरे साथ न हो जाए। कई तो ऐसे सोच सोच करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे साथ क्यों होगा? श्रेष्ठ कर्मों का बल है, पुण्य का दुआओं का बल है, बाबा मेरे साथ है, वो सर्वशक्तिमान है। कोई बातें आएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। कोई आ गई तो हाय है नहीं कहना, उसको बहुत प्यार से, बाबा की याद से, सब परिवार की शक्ति दुआओं से पार कर लेना है। पेपर आया है,
मान लो आज स्कूल अगर आप देखा, पेपर दिया है स्कूल में, कॉलेज में, पेपर आते ही अगर स्टूडेंट के अंदर यह ये पेपर किसने निकाला, ये बिल्कुल ठीक नहीं, तो पढ़ाया नहीं गया, क्वेश्चन में हिल जाए, पढ़ते ही मूंझ जाए, तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। पास होगा क्या? समझदार स्टूडेंट जानता है जो पेपर आया है कुछ कारण है, आया है, पढ़ता है, बहुत ध्यान देता है, जो उसको सहज बात लगती है वो लिखना शुरू कर देता है, भाई इसका उत्तर पहले दे दो, कम से कम वो मार्क्स तो मिल जाएंगे। फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि चलने लगती है, एकाग्र बुद्धि में टचिंग आने लगती है, ये इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा। सहज रीति से उस पेपर को पार कर लेता है और अच्छे मार्क्स में पास हो जाता है। लेकिन पेपर देख कर के ही प्रश्नों में उलझ जाए, किसने निकाला, कहाँ से आया है, तो पढ़ाया नहीं गया है, तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उलझ गया, उलझ गया तो फेल। तो आप सब क्या करेंगे? पास होंगे ना? पास होने वाले हो ना? फेल तो नहीं होंगे ना? पक्के? कोई भी बात आए, प्रश्नों में उलझना नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब व्यर्थ है। बातें आती हैं, हिसाब किताब आते हैं, शरीर के भी आते हैं, संबंधों के भी आते हैं, धन के भी आते हैं, कोई भी आते हैं, बाबा बैठा है, पार करा देगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा के साथ से, बाबा की याद से पार हो जाएगा। आई है बात, चली जाएगी। कृष्णानगर की बात सुनाता हूँ। जब कोविड हुआ ना, पता नहीं वो माता जी अभी ज्ञान में है या नहीं है, बैठी हैं, आती हैं, जिनका पति शरीर छोड़ा, जिनका बेटा ऊपर से कूद के मर गया, सुनाया था ना आपने? है कोई माता ऐसी? अभी यहाँ तो नहीं है ना? कोविड के समय यहाँ पर एक परिवार था, अपना ज्ञान में ही था, पता नहीं अभी याद है आपको? याद है कि नहीं? मेरे को फ़ोन किया आपने, भाई बात करो, ये माता बहुत दुखी है, बहुत रो रही है, क्योंकि पिता को कुछ भी नहीं था, भाई को थोड़ा खांसी जुकाम हुई, चेक कराया, पॉजिटिव बोल दिया, हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया, और जितना पैसा था धीरे धीरे 14-15 दिन रखा हॉस्पिटल में, पैसा ख़त्म हो गया। बच्चे को शौक लगा, बहुत दुखी हुआ, और ऊपर से छत पर जाके कूद गया। एक बाप भी गया, पैसा भी गया, बच्चा भी गया। अब बच्ची बेचारी माँ, और इतना दुखी, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। अनु बहन मेरे को फ़ोन करती, भाई जी इसको कुछ समझाओ ना शांति से, अब पेपर आ गया है, इतना बड़ा पेपर है, मैं भी समझती हूँ, सब समझते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है ऐसे समय पर। अगर ज़्यादा रोएगी धोएगी तो उसका भी, उसको कौन संभालेगा फिर? इन्होंने फ़ोन किया, मैंने बात किया, लेकिन समझने वाले, धरनी ख़त्म हो गई। ज्ञान योग अच्छे समय पर कहाँ गया, उड़ जाता है। पहले से जिसने फाउंडेशन पक्का किया, ये सब होगा। ये आत्माएं पार्टधारी, थोड़े समय के लिए पार्ट है, इनके साथ स्थिति डगमग नहीं करनी। उस माता को समझाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत देर तक बात की, कुछ नहीं समझी, वो रोती 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 रोती। कुछ ही दिन के बाद मैं वैसा ही केस दूसरा हैंडल किया। मैं गया इधर राजस्थान में, एक माता सफ़ेद ड्रेस पहनी, बिल्कुल एकदम ब्रह्मा कुमारी जैसी, सामने आके ऐसे बैठ गई, दृष्टि लेने लगी बहुत देर तक। कहती भाई जी एक अनुभव सुनाओ। मैं अफ्रीका में रहती थी, ये कोविड आया, मेरे सब परिवार के सदस्य चले गए, जितना था सब खत्म हो गया, पैसा भी गया, संबंधी भी गए, ऐसा पेपर आया। बाबा मेरे साथ था, मैंने निर्णय ले लिया अब तो मैं ब्रह्मा कुमारी जीवन जीऊँगी। मैंने सफ़ेद ड्रेस पहनी, बहनों को बोला मुझे सेवा करने का चांस चाहिए, आप मुझे सहयोग दो। बहनों ने कहा भले आ जाओ। सेंटर पर रहने लगी। सेंटर पर रहते रहते उसकी जीवन इतनी शुद्ध, इतनी खुशनुमा बन गई, बाबा ये तो हिसाब किताब मेरे पूरे हो गए, अभी आपकी सेवा के लिए मैं हूँ। तो यहाँ अजमेर में मुझे मिली आकर के, उसके संबंधी रहते होंगे, वहाँ आई, अपना अनुभव सुनाया। तो अगर हमने बहुत बिल्कुल बाबा को सही रूप में पहचाना है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, तो कैसा भी पेपर है, पेपर तो वही है,
पेपर सबके सामने वही है, लेकिन पार करने वालों के लिए कोई के आगे तो वो योगी बना के चला गया, तपस्वी बना के चला गया, और कोई के आगे बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, क्या फायदा है? ज्ञान किसके लिए? ज्ञान है चल अडोल एक रस स्थिति, खुशनुमा स्थिति, जो आए सब पार करना है। ऐसे बाबा ने ज्ञान दिया है, संकल्प में कभी भी मनोबल गिराना नहीं। ये सब कलयुग के अंतिम समय में होने वाला है। बाबा ने सब आईना बता दिया, लेकिन कभी कभी कहता है बच्चे बिना शब्द सुन करके कहीं डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपको खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। ये कलयुग जाएगा, ये कलयुग का विनाश, सृष्टि का विनाश होता ही नहीं। नई सृष्टि आएगी, सतयुग आएगा, वो बाबा हमारे लिए बना रहा है। बाबा कई बार पिछली मुरली में कह रहे थे, मैं तुम बच्चों के लिए इतना बड़ा विनाश करा रहा हूँ, तुमको पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम बच्चे बन जाओ, ये दुनिया चली जाएगी। तो कभी भी कोई भी दृश्य को देख करके प्रश्नों में नहीं उलझना, फुल स्टॉप, साक्षी। अगर ये 2 मंत्र पढ़ लिए ना तो पास हो जाएंगे। पास होना है ना सबको। शक्तिशाली बनो, मनोबल को बढ़ाओ। ड्रामा का ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाओ, पहले अपने को पढ़ाओ। ड्रामा बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है, कोई भी सीन में अकल्याण नहीं होगा, बाबा कल्याणकारी है। संगम का समय कल्याणकारी है। किसी भी प्रकार की हलचल में मुझे पास होना है। बाबा का साथ और हाथ है, दुआओं का बल है, पुण्य की पूंजी है। क्या कोई करेगा? पास हो जाओगे तो पास होंगे ना, तब तो कृष्णपुरी में चलेंगे ना। सभी पास हो जाएंगे पक्के। जो सोचते हैं हम तो फेल हो सकते हैं, वो हाथ उठाओ। कभी नहीं सोचना, कभी नहीं कहना हम फेल हो जाएं। क्यों फेल होंगे? सवेरे उठो, बाबा विजय का तिलक मेरे मस्तक पर लगा हुआ है, मैं तो विजयी रतन हूँ। कल्प कल्प विजय पाई है, फिर पा जाएंगे, मिल जाएगी। इसलिए कोई भी बातों को सोच सोच के बड़ा नहीं बनाना। वर्णन करके तो पहाड़ बना देते और सोच सोच करके ताड़ बना देते, तिल को ताड़ बना देते। तो कभी भी कोई भी बातें आए, नथिंग न्यू, बहुत धैर्यता से, बहुत शांति से रास्ता निकालना है। पेपर आ गया, अब क्या करें, कैसे करें? बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शांति से, धैर्यता से निर्णय करो और बाबा की टचिंग को कैच करो। बाबा क्या कहता है, बाबा क्या चाहता है। उलझ गए तो बाबा टच भी करेगा, अरे बच्चे इधर चले जाओ, इधर कर लो, ये कर लो, टचिंग आपके पास आएगी ही नहीं। तो क्या करेंगे? बाबा की टचिंग को कैच करो। कैच वही कर सकेगा जिसका मन शांत है, जिसके अंदर बहुत शांति है, धैर्यता है, एकदम बहुत पवित्र संकल्प है। बाबा की टचिंग ऐसे आएगी, बच्चे ये कर ले, बच्चे ऐसे चल, बच्चे ये कर। तो ऐसे बनना है, ठीक है। बहुत अच्छी स्थिति बना करके हर बात में क्यों, क्या, कैसे से परे सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा है, जो बीत गया वो भी अच्छा। इसलिए कहते हैं बीती को चितवो नहीं, आगे की रखो न आस। पास्ट तो पास्ट हो गया, वो तो भूत है, भूत को याद थोड़ी किया जाता, भूतकाल। और आने वाला रहस्य है, उसको कोई ने समझा ही नहीं है। इसलिए आज जो हमको मिला है वो तो अच्छा बीते। अगर प्रेजेंट को प्रेजेंट के रूप में यूज करो, गिफ्ट के रूप में यूज करो, तो कल अच्छा हो जाएगा। जो आज है वही तो कल होगा। इसलिए बाबा ने संगम पर वर्तमान में ठहरना सिखाया। वर्तमान में ठहरो, न भविष्य की चिंता न बीते की चिंता, बस एक चिंतन में रहो, मेरा तो बाबा, दूसरा वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा की भावी। भाग्य, भगवान और भावी, तीनों को याद रखना, ठीक है। ऐसे खुश नसीब हो, खुश नुमा हो, खुश मिजाज हो, खुशी की खुराक खाते रहो, तन और मन स्वस्थ रहेगा। खुशी की खुराक, वो खुराक तो ठीक है,
तो खुराक कभी कभी नुकसान भी कर देती है, लेकिन खुशी की खुराक जो खाता है ना, वो तन और मन से सदा स्वस्थ रहता है। तो हमारे भाई, हमारी माताएं सब स्वस्थ सदा। बाबा कहता है देखो, मैं शरीर के लिए कभी नहीं कहता हूँ अमर भव। शरीर तो जितना आयु है उसकी फिक्स है, उसको तो कोई अमर कर ही नहीं सकता, वो तो जाएगा समय पर। लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेरे बच्चे अमर रहें, उसके लिए मैं वरदान देता हूँ अमर भव, निरोगी भव। मन कभी रोगी नहीं हो। शरीर की बातें आएंगी, ठीक हो जाएगी। मन ठीक है तो शरीर कुछ भी हो आता है, ठीक हो जाता है। तो चलो 6:10 हुआ है, मुझे अभी ट्रेन पकड़नी है। आप सब आए, अच्छा लगा। हमारी अनु दीदी आपकी जो है ना, हमारे क्लास से, तो मुरली सुनाई क्लास कब कराओगे? बुला लो। अच्छा ठीक है, अभी आपको टोली खिलाते हैं। 6:15 निकल जाएंगे हम, 6:30 के अंदर 7:30 तक पहुंचना पड़ेगा ना। ओके, ओम शांति। अनु दीदी को इतना प्यार है, कहती टोली। हमने कहा अभी तो खिलाई सुबह सुबह इतना। नहीं, अभी भी खिलाना है। टोली बना के ले आई। चलो 2 मिनट के लिए शरीरी हो जाओ, फिर लाइन में आओ शांति से।